कम्युनिटी रिजर्व, इसको हिंदी में बोलते हैं सामुदायिक रिजर्व। इसका यूज होता है बायोडायवर्सिटी या इकोसिस्टम कंजर्वेशन में। तो समझते हैं क्या होते हैं कम्युनिटी रिजर्व, इनको डिक्लेयर कौन करता है, ठीक है ना। सो ये जो एक इमेज है, ये इमेज है एक बहुत ही फेमस कम्युनिटी रिजर्व की। ओके, ये केरल में पाया जाता है। इसका नाम क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो होता है कम्युनिटी रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं, पहले ये समझ लीजिए। होता क्या है, एक इकोसिस्टम है, ठीक है ना, पूरा का पूरा, जहाँ पर ढेर सारे जंगल वगैरह सब कुछ है, ठीक है ना, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ वन्य जीव रहते हैं। अब इसको संरक्षित करना है, ठीक है ना। तो सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, जो यहाँ पर आसपास लोग रहते हैं उन्हीं को जिम्मेदारी सौंप दी जाए, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे कम्युनिटी रिजर्व। तो होता क्या है कि कम्युनिटी रिजर्व कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। पहली चीज, इसको राज्य सरकार डिक्लेयर करेगी। और ये भी ध्यान देना है कि जिस एरिया को डिक्लेयर करेगी वो एरिया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किसी दूसरे तरीके के कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। अगर वो एरिया इनके अंतर्गत आता है तो उसे कम्युनिटी रिजर्व नहीं घोषित किया जा सकता, ठीक है। और लेकिन खास बात, इसमें जो कम्युनिटी यानी जो समुदाय की जो जमीन तो हो ही सकती है जिसको घोषित किया जाएगा कम्युनिटी रिजर्व, निजी जमीन भी हो सकती है, ठीक है ना। यानी कि मान लो इस एरिया को कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दिया गया, तो ये एरिया पहली बात तो किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ निजी जमीन हो सकती है, यहाँ पर किसी का बाग है, यहाँ पर किसी का खेत है, ठीक है ना, यहाँ गांव की जमीन है, यहाँ पर जंगल है, तो ऐसा एरिया हो सकता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि वेयर एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी हैज वॉलंटियर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट्स। अब मान लो ये जो जमीन थी, यहाँ पर प्राइवेट जमीन भी थी, गांव की भी जमीन थी, जंगल भी थे, तो यहाँ पर जीव जंतु भी रहते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं ना, वो जब ये कहते हैं कि हम यहाँ की जो इकोसिस्टम होगा उसे हम कंजर्व करेंगे, ठीक है, खुद कंजर्व करेंगे, जब वहाँ के लोग ऐसा कहने लगते हैं तो उसको घोषित कर दिया जाता है क्या, कम्युनिटी रिजर्व। बस इतना याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट घोषित करती है, वो एरिया इनके अंतर्गत नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ का इकोसिस्टम काफ़ी रिच होना चाहिए। और जब वहाँ की लोकल कम्युनिटी ये कहने लगे कि हम यहाँ को इस एरिया को कंजर्व करेंगे तो उसे स्टेट गवर्नमेंट कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर देगी। सो होता क्या है कि मान लो एक ये नेशनल पार्क है और एक ये नेशनल पार्क है, तो जब जीव होंगे ना, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई अगर टाइगर पाया जाता है वो यहाँ नहीं जाएगा, जा सकता है ना। तो होता क्या है कि बीच का एरिया है ना, बेसिकली घोषित कर दिया जाता है कम्युनिटी रिजर्व, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ से यहाँ भी आती होंगी और यहाँ से यहाँ भी आती होंगी। तो यहाँ जो लोग रहते हैं ना, ठीक है ना, बीच में जो लोग रहते हैं, ओके, तो जब ये कहते हैं कि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, अगर यहाँ से जानवरों की आवाजाही होगी तो उन पर अटैक नहीं करेंगे वगैरह, तो उसे घोषित कर देते हैं कम्युनिटी रिजर्व। सो कंजर्वेशन रिजर्व टिपिकली एक्ट एज ए बफर जोन्स, ठीक है, और connectors and migration corridors between established national park, wildlife sanctuaries और reserve and protected forest। वही बात कही गई है, एक यहाँ फॉरेस्ट है, एक यहाँ फॉरेस्ट है, ठीक है ना। कोई चिड़िया या शेर छोले तो टाइगर यहाँ से यहाँ जाना चाहेगा तो बीच में क्या होगा, बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो यहीं के लोग जब मदद करेंगे कि इसको भी घोषित कर दो कंजर्वेशन रिजर्व, तो यहाँ जो एनिमल हैं यहाँ फ्रीली मूव कर सकते हैं। यही होता है कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व में वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वहाँ पर उनका मेन रोल होता है। आगे समझ लें कि ये जो कैटेगरी है ना कम्युनिटी रिजर्व की, इसको सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसको हिंदी में बोलते हैं, ये आया था सबसे पहले, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ओके। लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी, इस अधिनियम में कम्युनिटी रिजर्व जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बाद में इसमें 2002 में अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, और वहाँ पर एक नई कैटेगरी लाई जाती है जिसका नाम है कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, ओके। दीज कैटेगरीज वर एडेड बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड प्रोटेक्शन in and around existing or proposed protected area due to private ownership of land। देखो हुआ क्या कि ये है नेशनल पार्क, ठीक है, आसपास है यहाँ निजी जमीन, ठीक है। तो हो क्या रहा था, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, तो जिससे कि इस एरिया का उतना प्रोटेक्शन हो नहीं पा रहा था, ठीक है ना। तो एक काम किया गया, सोचा गया कि अगर इस एरिया को भी थोड़ा संरक्षण दे दिया जाए, ठीक है, तो अंदर वाला अपने आप संरक्षित हो जाएगा, ठीक है। तो
इस बाहरी एरिया को क्या कर दिया, घोषित कर दिया गया कम्युनिटी रिजर्व। यहाँ पर जो बीच में जो एरिया होगा ये तो पूरा जो हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी, ठीक है, लेकिन ये जो एरिया है इसमें वहीं के लोगों से कहा जाएगा कि इसकी थोड़ी रक्षा करो, तो एक बफर जोन यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, कि अगर नुकसान होगा तो पहले यहाँ होगा, बाद में यहाँ पर नुकसान पहुँच पाएगा। तो ये इसका मेन रीजन था। आगे समझते हैं। इस वक्त भारत में 220, ठीक है ना, कम्युनिटी रिजर्व हैं, जो लगभग भारत के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.04% कवर करते हैं। एकदम लेटेस्ट डेटाबेस है, जनवरी 2023 का है, ठीक है ना। पूरे इंडिया में 220 कम्युनिटी रिजर्व हैं, जो पूरे भारत का लगभग 0.04% कवर करते हैं। आप समझ लेते हैं कहाँ कहाँ किन किन स्टेट्स में कम्युनिटी रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, मेघालय में है, मणिपुर में है, बिहार में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, कर्नाटक में है और केरल में है, ठीक है ना। इतने स्टेट्स में है। अगर एरिया वाइज कहा जाएगा तो सबसे हाईएस्ट एरिया जो कम्युनिटी रिजर्व के अंतर्गत आता है वो आता है नागालैंड में, ठीक है ना। तो इतने स्टेट में है। नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसा पता ही था कि होना ही था इसमें। तो इसमें आपको 4 स्टेट याद रखने हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, अरुणाचल, नागा, मेघालय और मणिपुर। जबकि बिहार में भी है। बिहार के जो कम्युनिटी रिजर्व है उसका नाम क्या है आप बताइएगा, शायद जी से स्टार्ट है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। बाकी पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल में है। एक फैक्ट और मैंने बता दिया है कि जो हाईएस्ट एरिया आता है वो नागालैंड स्टेट में है कम्युनिटी रिजर्व का। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो बेसिकली कम्युनिटी रिजर्व पर। जल्दी आएंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।